भारत में हर महीने यहाँ जो है कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें लॉन्च होती हैं और हर महीने लाखों की संख्या में व्हीकल्स की बिक्री भी होती है। जून 2026 के लिए ऑटो सेल्स की जो है रिपोर्ट भी आ गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी जिसको क्या फाडा के नाम से जानते हैं, उसके मुताबिक जून में कुल जो है 25,57,234 वाहनों की बिक्री हुई। ये पिछले साल जून के मुकाबले जो है 21.83% ज़्यादा है। वहीं जून 2025 में जो है कुल 20,98,996 वाहन बिके थे। फाडा ने कहा कि ये भारतीय ऑटो रिटेल इंडस्ट्री के लिए अब तक का जो है सबसे अच्छा जून का महीना रहा। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल जो है या पर्सनल व्हीकल कहिए या पैसेंजर के व्हीकल कहिए और कुल रजिस्ट्रेशन सभी मोर्चे पर यानी सभी कैटेगरी में रिकॉर्ड प्रदर्शन देखने को मिला है। अब इस बम्पर सेल के पीछे की कहानी क्या है, मैडम का रुख करेंगे, क्योंकि मैडम ने जैसा सेकंड स्टोरी में बताया कि ये ऑटो सेल्स के आंकड़े कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर के जो डिस्क्रिप्शन हैं, स्पेंडिंग्स हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। क्या है पूरी खबर मैम? अच्छी खबर है भाई, गाड़ी खरीद रहे हैं लोग और ऐसा वैसा नहीं। 22% ईयर ऑन ईयर पिछले जून में हम कहाँ इन्वेंट्री पाइलअप की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। और इस में जुलाई पहुंचते पहुंचते ये जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर रहा है, इसमें आप देखिए क्या शानदार जो है बिक्री हुई है गाड़ियों की। 22% ईयर ऑन ईयर का इजाफा, 25 लाख यूनिट जो है जून के केवल महीने में जो है बिके हैं। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं जून लास्ट ईयर से, तो आंकड़ा कुछ 20 लाख यूनिट्स का रहा था। और देखिए 25 लाख यूनिट इस जून में बिकते हुए ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का आंकड़ा है। और इसमें चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो यानी वो कार जो हम और आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो ट्रैक्टर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, टू व्हीलर्स जो होते हैं ना, वो पल्स होते हैं अर्थव्यवस्था के। और वो बता रहा है कि भैया टू व्हीलर और ट्रैक्टर ये दोनों अगर बिक रहे हैं, देश का अगर किसान खुश है और वो खरीदारी कर रहा है, तो भैया इकोनॉमी का पहिया जो है वो घूमता रहेगा। हालांकि एल नीनो फैक्टर ने फियर तो वो रखा है, अगर एल नीनो का फैक्टर प्ले आउट करता है, अब तो बारिश शुरू हो रही है, मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में हम ज़बरदस्त बारिश देख रहे हैं, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बारिश, और आज तो खैर दिल्ली और नोएडा जैसे इलाके जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी झमाझम बरसात हो रही है। लेकिन क्या ये बरसात एल नीनो वाले चिंता को पर पानी फेर सकती है, इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन हाँ, जून के आंकड़े तो बेहद जो हैं वो ज़ोरदार रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं कि भाई चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रैक्टर्स हो, सब में अच्छी खासी बिक्री देखने को मिल रही है। और इसमें एक बड़ा हाथ रहा है कि जो हमने सितंबर में जीएसटी कट देखा था, तो लोगों के लिए ये आसान रहा। और अभी भी लोन के रेट्स जो है वो बढ़े नहीं है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं और ये खपत के पहिए को जो घुमा रहे हैं, ये अच्छी खबर है। ये एक पिकअप दिखा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था। मैंने जैसे कहा कि जो टू व्हीलर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक पल्स ऑफ द नेशन है। अगर टू व्हीलर लोग खरीद रहे हैं और ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो वो पल्स ऑफ द नेशन है कि हाँ, लोग जो है आ रहे हैं मार्केट में। और विशाल, आप और मैं ही जी कुछ वही मैंने कहा, पिछले जून में जब हम ये बातें कर रहे थे तो 73 डेज टू 80 डेज के आसपास का उस समय के फाडा के जो सीईओ साहब थे, सहर्ष दमानी साहब के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। और उस समय वो बहुत बड़ी परेशानी की बात कर रहे थे। दो तीन परेशानी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। एक तो वो कह रहे थे कि इन्वेंट्री जो पाइलअप है विशाल जी इतनी है कि पूछिए मत, कोई खरीदार नहीं आ पा रहा। दूसरी बात जो है, उस समय सेमीकंडक्टर की क्राइसिस थी, चिप का शॉर्टेज था, लोग परेशान थे। इसके अलावा जो बातें आ रही थी कि जो गाड़ियाँ डीलर्स के पास रखी हुई हैं, वो उसके रखने का जो मेंटेनेंस है, जो कॉस्ट है, वो इतना बढ़ता जा रहा था कि उसको लेकर रार मच गई कि भाई डीलर कह रहे थे कि भाई इसका जो वहन है, इसका जो कॉस्ट आ रहा है, वो जो कार मैन्युफैक्चरर वो रखें, हम क्यों रखें भाई, कार नहीं सेल्स हो रहे। तमाम तरह के पर्चे थे। अब पिक्चर बदल गई। और आज ही मैंने जो फाडा के जो है वीपी से बात की, तो उन्होंने तस्वीर सीधे उलट बताई। कहा कि अब जो है जो 70 से 80 दिन का जो पाइलअप हुआ करता था शर्मा जी, वो अब घटकर जो है मात्र 30 दिन का। और इट्स अ वेरी अच्छा साइन। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा 30 दिन का इन्वेंट्री। और डिमांड भी अच्छी है। फाडा के कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि डिमांड अभी मजबूत है इन डीलर्स के पास, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और मैं एक भूल गई बोलना कि थ्री व्हीलर्स, इनकी भी अच्छी खासी बिक्री हुई है।
मैंने बोला 2 व्हीलर्स की बिक्री हो रही है और अपना पैसेंजर व्हीकल्स की, ट्रैक्टर्स की, कमर्शियल व्हीकल्स की, लेकिन साथ में 3 व्हीलर्स ये भी जो है झमाझम बिक रहे हैं। तो ईएमआई कम है भैया, जिनको कार खरीदना खरीद लें। जीएसटी कट ने छोटी कारों को और इकोनॉमिकल बना दिया है और उसका हम रोल आउट देख रहे हैं। जब सितंबर में ये जीएसटी का पूरा रेट रैशनलाइजेशन, तब बातें हो रही थी कि इसका हम असर कब देखेंगे, तो दिख रहा है वो असर अब हमारे सामने। लेकिन मैम इस रिपोर्ट में एक चिंता की भी बात है, कहा जा रहा है कि लो बेस इफेक्ट जो है ये एक मामला है, इसको भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये क्या मामला है मैडम? लो बेस इफेक्ट मतलब वही कि जो इतना पाइलअप था, जो उस समय ये डेटा कलेक्ट किया गया था, तो उससे जब कंपेयर करेंगे अभी का, इस साल का जून तो का, फिर हम जब अच्छे नंबर तो ये हमें अच्छे ही लगेंगे। लेकिन आपने जब फाडा से बात की, आपने ये सवाल रखा, लेकिन उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि नहीं शर्मा जी, मान लीजिए ठीक है ये बात आप वैलिड उठा रहे हैं, लेकिन कह रहे कि पिछले महीने का भी अगर आप डेटा देखिएगा तो उसमें भी 1% का स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो वही मैंने कहा, अप्रैल मई जून ये जो पहला क्वार्टर है ये 26-27 का अच्छा साबित हो रहा है। लेकिन लो बेस इफेक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल जून में हम इन्वेंट्री पाइलअप की बात कर रहे थे। वो इन्वेंट्री पाइलअप अब कम हुआ है, लोग बाहर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें ठीक चलती रहें। तो क्योंकि अब जो है वॉर को लेकर के भी टेंशन कम हो रही है, बीच में रॉ मटेरियल के प्राइजेस का स्पाइक एक दिक्कत थी। एलपीजी प्राइस को लेकर के वर्कर्स जो है वो फैक्ट्रीज को छोड़ करके जा रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही थी और ये सारे प्रॉब्लम्स लग रहा है सुलझ रही है। डिमांड अगर पिकअप करेगा तो ये प्रॉब्लम्स भी अपने आप सुलझती रहेंगी, लेकिन रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब हमने चिप का पूरा प्ले आउट होकर के देखा था, शॉर्टेज, तो मेटल कमोडिटी प्राइसेस हाइक। हाँ, सो रॉ मटेरियल की प्राइसेस को लेकर के एक चिंता हमेशा रहेगी, वर्कर्स को लेकर के एक चिंता हमेशा रहेगी। तो अगर ये रॉ मटेरियल तो एक्सटर्नल पार्ट है, इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के हिसाब से चल रही है और अभी थैंकफुली वो भी सही लग रही है। तो ऐसे में अभी डिमांड पिकअप है, सेलिब्रेशन का टाइम है भैया। अच्छी बात है कि बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं कि लोग बाहर आके खरीदारी कर रहे हैं और ये कार के नंबर्स हमें यही बताते हुए। और मैम सबसे वैलिड पॉइंट एक और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनसर्टेनिटी एट इट्स कोर, और जिस तरह के जो मूड मॉल थे जहाँ सैलरी को लेकर था कि वेज जो है वेज स्टैग्नेंट है, कोई ग्रोथ नहीं, उसके बावजूद इस तरह के नंबर्स आना, रोबस्ट नंबर आना, 22% का अगर समझिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 1% का अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर स्पाइक देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड हैवी अच्छी साइन। लेकिन आगे ये कंटिन्यू होगा या नहीं, उसके लिए आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बता दिया कि अल नीनो का जो इफेक्ट है, जो कहा जा रहा है कि अभी तो लग रहा है कि मानसून ठीक ठाक रहेगा, ग्रामीण से जो डिमांड है, रूरल डिमांड वो बेहतर हो सकता है, लेकिन सारे चीज़ों पर पानी फेर सकता है अल नीनो। क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीजन की स्टार्ट होगी, राखी है, दशहरा है, दिवाली है, उस समय तक देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट आता है, खरीफ की जो बुआई है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, उससे फिर देखने को मिलेगा क्या डिमांड पे असली जो है ना, डिमांड कितना रोबस्ट है नहीं है, वो एल नीनो तय करने वाला। अब हमें बस रेन गॉड से दुआ करनी चाहिए कि बारिश करते रहिए और एल नीनो से हमें बचाइए। गर्मी हमने काफ़ी देख ली और एल नीनो अगर आता है तो भैया इसका असर जो है ना हम 2 साल के एक साइकिल में देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बस आया गया, इस साल आया तो ये अगले साल भी फिर दिक्कतें इकोनॉमी के लिए, डिमांड के लिए, सब फ्रंट पर नजर आ सकती है। तो एल नीनो फैक्टर जो है उसको वॉच आउट करना जरूरी है।